तो वेलकम टू एलपीडीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 10 का त्रिभुज चैप्टर से थेल्स पर में पढ़ चुके थे और थेल्स का विलोम जो कि हम लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बेबी आई है। ठीक है, तो थेल्स का विलोम होता है, देखिए क्या होता है। जानते हैं कि पहले थेल्स प्रमेय का विलोम है क्या, जिसको हम लोग क्या करते हैं लिख कर या देख कर क्या करते हैं, पहचानते हैं कि पहले ये थेल्स प्रमेय का विलोम है और इसे देख कर सिद्ध करते हैं। तो देखिए थेल्स का विलोम होता क्या है। प्रमेय प्रमेय होता है थेल्स का विलोम कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी रेखा जो बचा हुआ है त्रिभुज का, उसका वो रेखा क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। देखिए, तो दिया हुआ एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, और बोल रहा है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मान लेते हैं ये दो भुजाओं को क्या कर रहा है, एक रेखा विभाजित कर रहा है, मतलब कि बीच बीच क्या कर रहा है, काट रहा है। जब काट रहा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काट रहा है, तो ये जो तीसरी भुजा बचा हुआ है, इसी तीसरी भुजा के समांतर ये होगा। इस त्रिभुज का नाम पहले लिख देंगे क्या, ABC, और ये रेखा का नाम लिख देंगे जो रेखा समांतर है किसके, BC के, उसका नाम लिख देंगे D। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चालू करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखिए पहले मान लेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, और त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है वो रेखा, जिसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AD बटे DB इक्वल हो गया आपका क्या, AE बटे EC। यही तो हुआ, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि वो जो रेखा विभाजित कर रहा है वो तीसरी रेखा यानी कि BC के समांतर है, वो तीसरी रेखा के समांतर है। वो रेखा है D समांतर BC के समांतर वो रेखा है। तो यही आपको सिद्ध करना है। चलिए, कोई भी सिद्ध करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को रचना करना पड़ता है। तो रचना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सब शुरुआत में क्या करना है हमको, रचना। तो देखिए रचना क्या होगी, तो रचना हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर DE मतलब BC के समांतर एक अन्य रेखा की रचना करेंगे समांतर। मान लेते हैं यहाँ से एक रेखा गुजरता है जो F है, D से F मिलाएंगे और इसको सब मान लेंगे फिलहाल के लिए कि BC के वो क्या है, समांतर है। DF जो है BC के समांतर है। तो रचना की क्या किए कि बिंदु D से F एक रेखा खींचा जो BC के समानांतर है। अर्थात क्या हो जाएगा कि ये DF जो है, DF जो रेखा खींचा गया है वो BC के समांतर है। फिलहाल रचना के अनुसार क्या हो गया कि DF BC के समांतर है। तो प्रमाण क्या करेंगे हम लोग, प्रमाण लेंगे हम लोग थेल्स के प्रमेय
के अनुसार थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, तो वो एक ही अनुपात में क्या होता है, विभाजित होता है। तो हमने क्या किया है, एक अन्य रेखा लिया है फिलहाल रचना में एफ, क्या लिया है एफ। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थेल्स के नियम में क्या हो रहा है यहाँ रचना लेने पर कि ए डी बटे डी बी इक्वल हो रहा है ए एफ बटे एफ सी, ठीक है, ए एफ बटे एफ सी। तो ये हमारा थेल्स के नियम से हो गया। इसको हम समीकरण क्या कर देंगे, एक मान, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए फिर पुनः एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए डी बटे डी बी और बराबर ए ई बटे ई सी, ये दिया हुआ है। क्या हुआ, ये लिख देंगे दिया है, समीकरण ये हो जाएगा। ये थेल्स के नियम से हो गया कि थेल्स यदि हमने रचना किया एफ रेखा और बीसी के समांतर है तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। और जबकि हम लोग देख रहे हैं कि जबकि देख रहे हैं कि क्या कि दिया हुआ है क्या कि ए डी बटे डी बी इक्वल ए बटे ई सी। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक और दो से देखेंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो को देखिए अच्छे से, ठीक है। समीकरण एक और दो को देखने से पता चल रहा है कि दोनों का बायां तरफ क्या है, एकदम समान है, यानी कि ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी दोनों ये बायां तरफ समान है, तो उसके मान भी क्या है, दायां तरफ भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि ए एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा एफ सी ए ई बटे ई सी, क्या हो जाएगा, ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ तक आप लोग उतारिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो उतार लिया आप लोग, तो हम लोग कहा थे समीकरण एक और दो को जब हल किए थे तो थे हम लोग कहा कि ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे ई सी, इसी जगह में हम लोग थे। तो इस जगह से अब हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों दिख रहा है, दोनों में क्या करेंगे, यानी कि बायां तरफ और दायां तरफ, यानी कि दोनों तरफ एक जोड़ने, बस एक ही कर देंगे, एक जोड़ने पर। यदि हम एक जोड़ते हैं तो क्या आता है, ए एफ बटे एफ सी, इधर भी हम क्या करते हैं, एफ सी प्लस 1 करते हैं बराबर ए ई बटे ई सी, इधर भी हम क्या करते हैं, प्लस 1 करते हैं। अब देखिए, तो इधर यदि एक की है तो इधर भिन्न में है, तो ये ऐसे नहीं जुटेगा, भिन्न का जोड़ लेना पड़ेगा। तो भिन्न का जोड़ में क्या होता है, एफ सी और 1 का एलसीएम एफ सी और 1 गुना एफ, ए एफ, तो ए एफ ही रहेगा, एफ सी गुना 1 तो एफ सी रहेगा, ठीक है। फिर हो जाएगा ई सी 1 का ई सी, क्या हो जाएगा, ई सी 1 का ई सी एलसीएम, फिर 1 गुना ए प्लस ई सी हो गया ई सी, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ए एफ और एफ सी जुट रहा है, तो यहाँ जोड़ के देखते हैं त्रिभुज ए एफ और एफ सी यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ए सी, क्या बनता है, ए सी। तो हम उसके जगह लिख सकते हैं डायरेक्ट ए सी बटे एफ सी बराबर ए ई और ई सी को जोड़ते हैं, यानी ए से ई को और ई से सी को जोड़ते हैं तो भी होता है ए सी ए होता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ देख रहे हैं इस ए सी ऊपर में है, ए सी ऊपर में, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ सी बराबर ई सी, यही बचेगा। तो ये हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ सी और ई सी यही बराबर आ गया, देखिए एफ सी और ई सी। यहाँ गौर से देखते हैं कि एफ सी इक्वल हो गया ई सी। तो ये देखिए, जबकि बिंदु अलग अलग है तो मान एक नहीं हो सकता, मान कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो आया है असंभव वाला चीज़ आया, मतलब ये संभव नहीं हो सकता। तो संभव कब होगा, ये देखिए। तो यह लिखेंगे क्या कि यह, चूँकि यह तभी संभव होगा, तभी संभव हो सकता है जब एफ ई के संपाती होगा, जब एफ क्या होगा, ई के संपाती होगा। कहने का मतलब एफ बिंदु जो हमने लिया था अलग जगह में, वो बिंदु
ई के पास ही होगा। जब ई के पास होगा मतलब डी ई और डी एफ दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब एफ ई के संपाती होगा अर्थात क्या हो जाएगा कि डी एफ बराबर डी ई, डी एफ बराबर डी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जब डी एफ समांतर बी सी है तो डी ई समांतर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए डी ई समांतर बी सी, यही तो हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हो गया आपका इसी प्रकार। ये हो गया थेल्स का विलोम। ठीक है, इस तरह उतारिए आप लोग। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, सारे मतलब कि पूरे सॉल्यूशन को एक ही बार में उतार दिया है। आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए कैसे बना। ठीक है, और आप लोगों को से आग्रह है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।